हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का 2019 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है परिवर्तन में विज्ञापन, व्यक्ति विक्रय, विक्रय परिवर्तन और अन्य विक्रय उपकरण सम्मिलित हैं। यह कथन किसका है? तो स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन स्टेटेंट का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रदर्शनियों एवं मौसमी छूटों को विक्रय संवर्धन क्रियाएं माना जाता है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्या प्रदर्शनियों और मौसमी जो टाइम टू टाइम छूट दी जाती है मौसम के अकॉर्डिंगली, तो वो विक्रय संवर्धन क्रियाओं में माने जाते हैं? तो स्टूडेंट्स जी हाँ, ये विक्रय संवर्धन की एक तकनीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, परिवर्तन शब्द लिया गया है, परिवर्तन शब्द कहाँ से लिया गया है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेंच भाषा से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमूनों का मुफ्त विवरण, कूपन, मुफ्त उपहार एवं व्यापार मेले किस श्रेणी में आते हैं? व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन, पुराने स्टॉक का निस्तारण या विक्रय संवर्धन क्रियाएं? तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, नमूनों का मुफ्त वितरण, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स, कूपन्स, फ्री गिफ्ट्स एंड ट्रेड फेयर्स कम इन द कैटेगरी ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, विक्रय संवर्धन क्रियाएं इसका सही आंसर है। स्टूडेंट्स आप यदि हमारे चैनल पर नए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही साथ स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो आपका मार्केटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग सब्जेक्ट है, अब इसका कोड चेंज हो गया है। और साथ ही साथ इसके साथ जो दूसरा कॉम्बिनेशन का नया सब्जेक्ट आया है, इकोनॉमिक लॉ, उसके भी क्वेश्चन हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यदि आपने उन्हें नहीं देखा, आप उस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो इकोनॉमिक लॉ की, तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य विज्ञापन में शामिल होगा, बाह्य विज्ञापन में क्या शामिल होगा? तो स्टूडेंट्स बाह्य विज्ञापन में पोस्टर और होर्डिंग शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विक्रय प्रक्रिया में RIDAC में आर किसे रिप्रेजेंट करता है? तो ध्यान रखेंगे, आर रिसेप्शन को, स्वागत को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1965 में अपना पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया था? तो वो ये स्थापित किया था कांडला में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वर्तमान में मूडीज ने भारत को कौन सी रेटिंग दी है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था Baa2 रेटिंग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश आसियान में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑस्ट्रेलिया, आसियान में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? उस साल यूनिवर्सिटी ने ये वाला क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिया था, कारण कि इसने पूछा था हमारे से कि कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, जबकि इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली इसमें एक से ज़्यादा कंपनियां, नोकिया और नेस्ले, भारतीय कंपनियां नहीं हैं। इस वजह से ये क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आधुनिक विक्रेता होता है, एक आधुनिक विक्रेता होता है जन्म से, शिक्षण से, प्रशिक्षण से, जन्म, शिक्षा और प्रशिक्षण से। कैसे? तो ध्यान रखेंगे, एक आधुनिक विक्रेता जन्म, शिक्षा और प्रशिक्षण से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। IMF की स्थापना 1944 में हुई थी। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन सन 1991 में आए थे, और फिर आया था आपका W 1995 में। तो इनको ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के क्रम में इनको सही क्रम में अरेंज करना था, सबसे पहले कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बेटा,
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? यहीं से संबंधित है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए डब्ल्यूटीओ की स्थापना किसके स्थान पर हुई थी, तो ध्यान रखेंगे बेटा गैट के स्थान पर डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सर्फ एक्सल किसका ब्रांड है? तो ध्यान रखेंगे सर्फ एक्सल हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का ब्रांड है, HUL का ब्रांड है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, EPRG ढांचे में एथ्रोसेंट्रिक शब्द का क्या आशय है? तो ध्यान रखेंगे EPRG थ्योरी के अकॉर्डिंगली एथनोसेंट्रिक शब्द का आशय अपना देश सबसे श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विपणन कार्य नहीं है? यातायात, क्रय, शिक्षा या विक्रय? तो ध्यान रखेंगे बेटा शिक्षा विपणन कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विपणन प्रारंभ होता है। वास्तव में ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि ये क्वेश्चन गलत पूछा गया था। ये क्वेश्चन होना चाहिए था बेटा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है? विक्रय से, उत्पादन से, उपभोक्ता से या उपरोक्त सभी से? तो वैसे तो जो क्वेश्चन दिया है कि विपणन प्रारंभ होता है विक्रय से, उत्पादन से, उपभोक्ता से, उस हिसाब से तो ये क्वेश्चन रिजेक्ट है। लेकिन यदि आप इसे करें कि विपणन संदर्भित है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, तो इसके अकॉर्डिंगली जो आंसर हो जाएगा, अगर हम कहें कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, तो उस केस में हम कह देंगे कि उपरोक्त सभी है, सेल्स से भी है, प्रोडक्शन से भी है और कंज्यूमर से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, विपणन की आधुनिक अवधारणा स्वीकार नहीं करती। विपणन की आधुनिक अवधारणा किसे स्वीकार नहीं करती? तो ध्यान रखेंगे उपभोग, ये जो है विपणन की आधुनिक अवधारणा उपभोक्ताओं की असंतुष्टि को स्वीकार नहीं करती। वर्तमान सिनेरियो में जितना ज़्यादा कंज्यूमर संतुष्ट होगा उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता प्रवृत्ति पर आधारित विपणन काल प्रारंभ हुआ था। तो ध्यान रखेंगे कंज्यूमर ओरिएंटेड जो मार्केटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ था वो सन 1950 से होता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में प्रत्येक संस्था को कार्य करने पड़ते हैं, वे हैं किस प्रकार के कार्य हैं? विपणन, नवाचार और विपणन या कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे आधुनिक युग में प्रत्येक संस्था को नवाचार और विपणन संबंधी कार्य करने पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन शोध के क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल नहीं है? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विपणन शोध के क्षेत्र में विज्ञापन करना शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विपणन का केंद्र बिंदु है, क्या है? विपणन का केंद्र बिंदु है उत्पाद, उत्पादक, ग्राहक या कोई नहीं? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे विपणन का केंद्र बिंदु मार्केटिंग का जो टोटल फोकस है वो ग्राहक पर है। जितना ज़्यादा ग्राहक संतुष्ट होगा सेल उतनी ज़्यादा होगी, कंपनी अल्टीमेटली प्रॉफिट उतना ज़्यादा अर्न करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विपणन का अंत होता है, विपणन का अंत कब होता है, कब किस स्थिति में कहेंगे? ऑप्शन दिए गए, अधिकतम लाभ कमाने के साथ, माल के विक्रय के साथ, प्रतियोगी को हराने के साथ या ग्राहकों की संतुष्टि के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ग्राहकों की संतुष्टि के साथ। ये थे स्टूडेंट्स आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक। और स्टूडेंट्स अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट देखना ना भूलिएगा। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें।